Hello kids, welcome to Swastik Creative Learning School and myself Mamta. Today we are going to learn maths of class second. तो हम ये इमेज देखकर तो अब तक समझ ही गए। तो अब हम हमारे मैथ्स के कौन से चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे? जी हाँ, हमारे सेकंड चैप्टर की तरफ। क्या नाम था हमारे चैप्टर का? नंबर्स अप टू 1000। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमने अब तक हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली थी। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है? कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। तो कंपैरिजन ऑफ नंबर्स क्या होता है? तो अब तक हमने 100 तक के कंपैरिजन्स पढ़ लिए हैं, यानी 100 तक के नंबर्स को कंपेयर कैसे किया जाता है ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। अब हमें क्या करना है? 1000 तक के नंबर्स को कंपेयर करना सीखना है। तो इसे कैसे कंपेयर करेंगे? चलिए हम आगे देखते हैं कैसे कंपेयर करेंगे। If two numbers have the same number of digit, then the number with bigger digit on the extreme left is greater. देखिए अब यहाँ पे हम इसे कैसे कंपेयर करेंगे। अब हम 1 से लेके आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम इसे कंपेयर कैसे करते हैं? यहाँ आगे से। तो देखिए यहाँ लिखा है 5436 और यहाँ लिखा है 2372। तो अब अगर हम यहाँ हंड्रेड्स की प्लेस को कंपेयर करने जाएंगे तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4, लेकिन इस तरीके से तो हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये डिजिट तो अप टू 1000 है। तो हम इसे कैसे कंपेयर करेंगे? हमारी फर्स्ट डिजिट के थ्रू, यानी कि थाउजेंड्स की प्लेस पे जो डिजिट होगी उसके थ्रू। तो अब बताइए 5000 बड़ा है कि 2000? जी हाँ, हमारा 5000 बड़ा है, इसलिए ये जो मार्क है वो किस साइड है? लेफ्ट साइड। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। अब देखा जाए कि अगर हमारे फ्रंट वाले डिजिट्स जैसे कि 5426 है और 5246 है, तो अब तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा डिजिट बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो अब हमें क्या करना है? हमें 100 की प्लेस के नंबर्स को कंपेयर करके देखना है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे 4 लिखा है और यहाँ पे 2, तो 400 बड़ा होता है कि 200? जी हाँ, हमारा 400 बड़ा होता है। तो हम साइन किस तरफ लगाएंगे? इस तरफ। तो ठीक इसी तरीके से हमें डिजिट्स को कंपेयर करना सीखना है। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट चीज की तरफ, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स। अब हमें क्या करना है? हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए होंगे और उसमें से हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने हैं। और हमें कितने नंबर फॉर्म करने? देखिए हमारे पास अब 4 डिजिट्स होंगे, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, अब हम देखते हैं टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर प्लेस द बिगेस्ट डिजिट ऑन द 1000 प्लेस। अब अगर हमें नंबर फॉर्म करना होगा तो हम सबसे बड़े डिजिट को 1000 की प्लेस पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा? उसके बाद हम 1 बाय 1 यानी स्टेप बाय स्टेप उससे छोटा डिजिट उसके पीछे प्लेस करते जाएंगे। ठीक है, ठीक इसी तरीके से स्मॉलेस्ट डिजिट फॉर्म करने के लिए हम सबसे छोटे डिजिट को सबसे आगे यानी कि 1000 की प्लेस पे प्लेस कर देंगे और फिर 1 बाय 1, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, इस तरह हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट क्रिएट हो जाएगा। अब हम आते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ। तो हमने पिछली क्लास में भी असेंडिंग डिसेंडिंग के बारे में पढ़ा होगा। असेंडिंग होता क्या है? असेंडिंग ऑर्डर को इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बड़े से छोटा। ठीक है, इंक्रीज यानी बढ़ना और डिक्रीज यानी कि घटना। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे? जब असेंडिंग ऑर्डर होगा तो सबसे छोटा डिजिट सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे भी बड़ा। फिर हम अगर हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर जमाना होगा तो हम क्या करेंगे? पहले सबसे बड़ा डिजिट, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक इसी तरीके से हम उसे अरेंज करेंगे। तो अब हम इस चीज को हमारे क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। तो आ जाइए हमारी एक्सरसाइज 2.3 के पास। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। कंपेयर द नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एंड राइट द एप्रोप्रिएट सिंबल। ठीक है, तो इन सिंबल्स के बारे में हम जानते हैं, हमें इन्हें एप्रोप्रिएट जगह पे यानी कि सही जगह पे लगाकर और सेट करना है। हमारे पास ये बॉक्सेस हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे
हमारे डिजिट को और फिर हमें उसे कंपेयर करके और फिर इन साइंस का यूज करना है। सबसे पहले क्या लिखा है 740 एंड 470, सॉरी 740 एंड 470। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो वंस की प्लेस पे डिजिट है वो तो सेम है, लेकिन टेंस की प्लेस पे जो डिजिट है वो डिफरेंट है। लेकिन जो हमारा 100 की प्लेस पे डिजिट है वो ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है। तो हम कंपेयर करेंगे तो कौन सा वाला बड़ा हो जाएगा? जी हाँ, जो ये 740 डिजिट है वो हमारा 470 से बड़ा होगा। तो हम साइन क्या लगाएंगे? इस तरीके से, यानी कि लेफ्ट साइड। नेक्स्ट आ जाइए सेकंड बी में 755 और 690। तो अब 700 बड़ा है कि 600? जी हाँ, हमारा 700 बड़ा है, तो हम इस तरीके से ये साइन लगाएंगे। नेक्स्ट वन है 890 और 980। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्या बड़ा होगा? हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हम सिर्फ हमारे हंड्रेड्स की प्लेस के डिजिट को चेक करेंगे और हमें पता लग जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं 800 और 900, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? जी हाँ, हमारा 900 और 80 जो है वो बड़ा है, तो हम ये साइन राइट साइड पे लगाएंगे। डी में आ जाइए 6854 और 6904, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे कंपेयर करना सीखना है। तो हम सबसे पहले, वैसे हम कैसे कंपेयर करते थे, हम डिजिट बाय डिजिट चेक करते थे, उसी तरीके से इसे भी कंपेयर किया जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे 1000 की प्लेस पे तो दोनों डिजिट है, तो हम क्या करेंगे 100 की प्लेस पे जाएंगे। 100 की प्लेस पे यहाँ 8 और यहाँ 9 है, ठीक है। और अब बाकी के पीछे दो बचे डिजिट भी हम एक बार चेक कर लेंगे कि कौन सा डिजिट बड़ा है कौन सा डिजिट छोटा है। अब जब 100 की प्लेस पे हमारे पास डिजिट बड़ा आ चुका है, तो हमें पीछे वाले डिजिट को चेक करने की जरूरत नहीं भी पड़ती है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि ये 6854 बड़ा है कि 6904? जी हाँ, 6904 बड़ा है, तो हम यहाँ पे ये साइन लगाएंगे। हम नेक्स्ट में आ जाते हैं 5843 और सेकेंड वन 5834। अब कैसे कंपेयर करेंगे? यहाँ पे तो फर्स्ट वाले दोनों डिजिट सेम सेम है, लेकिन जो टेंस की प्लेस पे है वो डिफरेंट है, यानी कि उन दोनों में फर्क है। तो अब हमें बताइए कि 43 बड़ा है कि 34? जी हाँ, 43 बड़ा है, तो हम ये साइन ऐसे लगाएंगे। तो बच्चों, अब क्या बाकी के बचे 3 क्वेश्चन हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसे हम करेंगे हमारे होमवर्क में। तो आ जाते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर्स यूजिंग ऑल द फॉलोइंग डिजिट्स ओनली वंस। यानी कि हमारे पास जो ये डिजिट दिए हुए हैं उन्हें सिर्फ एक बार यूज करके हमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा डिजिट बनाना है। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं ए के पास। कुछ डिजिट्स हैं, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर हमें बनाने हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है 5, 0, 3 एंड 4। तो अब यहाँ पे हमें क्या बनाना है? स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे छोटा डिजिट इसमें कौन सा है? सबसे छोटा डिजिट है 3। फिर उसके बाद हम 0 लिखेंगे। उसके बाद कौन सा बड़ा है? 4 एंड 5। अब हम आ जाते हैं ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें क्या लिखना होगा? सबसे बड़ा डिजिट। तो इन चारों में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 5। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5। 5 से छोटा डिजिट 4, 3 एंड 0। तो ये बन गया हमारा स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक इसी तरीके से हमें आगे भी डिजिट फॉर्म करनी है। तो अब इन चारों में से छोटा डिजिट कौन सा है? फिर से 3। फिर क्या आएगा? 3 से थोड़ा सा बड़ा डिजिट कौन सा है? अब हम यहाँ पे 3 के बाद 0 लगा देंगे। 0 हम आगे नहीं लगाएंगे, नहीं तो डिजिट बहुत छोटा हो जाएगा। अब इसके बाद 6 और फिर 8, ये हो गया फॉर्म। अब इन चारों में से सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? जी हाँ, हमारा बड़ा डिजिट है
8, उससे छोटा 6, फिर उससे भी छोटा 3, वेरी गुड, और फिर 0। ये हमारा सबसे छोटा और सबसे बड़ा डिजिट फॉर्म होगा। तो बाकी के बच्चे दो होमवर्क। आ जाइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक डिजिट के ऊपर सर्कल किया हुआ है, इन सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। अब ये जितने भी नंबर्स हैं उसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा उस पे हमें इस तरीके का सर्कल लगाना है, ठीक है। तो अब हम हमारे नेक्स्ट पेज को टर्न करते हैं ताकि हम इस क्वेश्चन को कर सकें। तो हम यहाँ देख रहे हैं बी में लिखा है 2004, 2040, 2400, 4002 और 2003। तो अब इन सब में से सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? 4000 तो नहीं हो सकता, इसलिए 2000 वाले किसी एक डिजिट, कोई एक डिजिट सबसे छोटा होगा। तो अब हमें उस पर सर्कल करना है, लेकिन सबसे पहले क्या करना होगा, हमें कंपेयर करके देखना होगा कि कौन सा डिजिट छोटा है। तो अब हम किसे कंपेयर करें? जी हाँ, यहाँ पे दो डिजिट एक जैसे दिख रहे हैं, 2004 और 2003। तो 2004 बड़ा है कि 2003? तो 4 बड़ा है कि 3? जी 4 बड़ा है 3 से, तो हमें किसको सर्कल करना है? छोटे वाले डिजिट को। तो हम किसे सर्कल करेंगे? 2003 को। हो गया सर्कल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्या है? सी में देखिए 5129, 3867, 5291, 5192 और 5219। अब हम देखें इसमें सबसे छोटा डिजिट कौन सा है। अरे ये तो बहुत ही सिंपल है, सारे डिजिट 5000 से स्टार्टेड है, लेकिन सिर्फ एक डिजिट है जो 3000 से स्टार्ट है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये वाला डिजिट हमारा छोटा है। तो बाकी जो एक बचा यानी कि डी क्वेश्चन हम करेंगे होमवर्क। आ जाइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन सर्कल द लार्जेस्ट नंबर। अब जो सबसे बड़ा नंबर है, यानी कि इस पूरी लाइन में जो सबसे बड़ा डिजिट होगा हमें उस पे सर्कल करना है। ये देखिए एक क्वेश्चन हमारे लिए ऑलरेडी कर दिया गया है ताकि हम इसे समझ सकें। बी में आ जाइए 1699, 9619, 6991, 9691 और 6119। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? अरे यहाँ पे तो दो डिजिट हैं जो कि 9000 से स्टार्ट हो रहे हैं, 9619 और 9691। तो बच्चों अब किसे कंपेयर करें? क्योंकि 9000 और 600 तो दोनों में सेम है। तो अब बताइए 91 बड़ा है कि 19 बड़ा है? जी हाँ, हमारा 91 बड़ा है, यानी कि ये हमारा लार्जेस्ट नंबर है। तो हम इस पे सर्कल कर देंगे। अब सी में देखिए 2587, 3209, 2093, 7039 और 5068। तो बच्चों यहाँ पे डिजिट अलग अलग थाउजेंड से स्टार्ट हो रहे हैं, 2, 3, 2। यहाँ इन दोनों डिजिट को कंपेयर करेंगे हम। क्यों? क्योंकि ये तो दोनों 2 से बड़े हैं। अब 5 2 से बड़ा है और 7 भी, लेकिन 5 और 7 में कौन बड़ा है? जी हाँ 7। तो हम क्या करेंगे? 7039 पे सर्कल लगा देंगे और डी क्वेश्चन करेंगे हम होमवर्क में। तो है ना सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा, ठीक है, यही होता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसे जमाएंगे। तो अब देखिए इसमें सबसे छोटा डिजिट कौन सा है। तो चलिए चेक करते हैं। 1909, 1099, 991, 199, 1900। तो हमारा जो 199 है वो सबसे छोटा है, तो हम इसे सबसे आगे लिख देंगे। सेकंड देखिए, अब दूसरे नंबर पे कौन सा डिजिट आएगा? जी हाँ 1000 तो बड़ा होता है, 900 उससे छोटा,
तो हम यहाँ लिखेंगे 991। अब थर्ड नंबर पे कौन सा डिजिट लिखेंगे? अब देखिए यहाँ पे ये रहा 1099, क्योंकि इन दोनों में तो 900 और 8 है, तो 1099। नेक्स्ट कौन सा लिखेंगे? जी हाँ, 1900 ओनली। और फिर लास्ट डिजिट कौन सा बचा हमारा? 1909। चलिए अब बी में आ जाते हैं। 3508, 908, 8503, 5038 और 3085। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बाकी सारे डिजिट्स थाउजेंड्स में है और ये हमारा एक डिजिट हंड्रेड्स में है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट सबसे छोटे डिजिट को फिलअप कर देंगे। क्या है हमारा डिजिट? 908। सेकंड डिजिट देखते हैं। फर्स्ट डिजिट हमारा 3000 से स्टार्ट है, सेकंड 8 से, 5 से, फिर 3 से। तो हमें किसे कंपेयर करना है? 3508 और 3085। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हंड्रेड्स की प्लेस पे 0 है और यहाँ पे 5 है। तो 0 छोटा होता है कि 5? जी हाँ, हमारा 0 5 से छोटा होता है। तो यहाँ सेकंड डिजिट आएगा 3085। ठीक है, तो अब और आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद क्या आएगा? 3508, क्योंकि जो 3000 होता है वो 5000 और 8000 से छोटा होता है। अब इससे बड़ा डिजिट देखेंगे। अब बताइए 8000 बड़ा है कि 5000? जी हाँ, 8000 बड़ा है, तो यहाँ पे आएगा उससे थोड़ा सा छोटा डिजिट, यानी कि 5038। और लास्ट डिजिट कौन सा बचा? 8503। तो ये हो गया कंप्लीट। तो बाकी के बचे दो क्वेश्चन हम क्या करेंगे? होमवर्क। तो हम इसे जमा सकते हैं ना ऑर्डर में, है ना इजी। तो चलिए 6 क्वेश्चन में राइट 4 3 नंबर्स। कितने डिजिट नंबर बनाने हैं? 3 डिजिट नंबर्स फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 3, 4 एंड 6। तो हमें क्या करना है? हमें इन डिजिट्स का यूज करके और फिर हमें एक डिजिट फॉर्म करना है। चलिए चलते हैं आगे। क्या लिखा है? 3, 4 और 6। और हमें कौन सा नंबर बनाना है? तो चलिए हमें बनाना है इन नंबर्स का यूज करके एक सिंपली 3 डिजिट का नंबर। तो चलिए बनाते हैं। और लेकिन कितने बनाने हैं? 4 बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 4। तो हम इसे बनाएंगे। तो सबसे फर्स्ट डिजिट कौन सा बनाए? किसको आगे लें? चलिए लेते हैं हम सबसे पहले 3 को। सबसे पहले जो हमारे पास लिखा है 3, 4 और 6 से हमें 1, 2, 3 और 4 डिजिट बनाने हैं। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले 3, 4 और 6 यानी कि 346 हमने बना दिया। सेकंड डिजिट हम ले लेते हैं 4, 6 और 3। तो क्या बनाइए? 463। थर्ड डिजिट बना देते हैं 6, 3, 4। क्या बनाइए? 634। और फोर्थ डिजिट हम बना देते हैं, अब किसको ले आगे? ये तीनों तो आ गए। तो चलिए हम फिर से 6 को ले लेते हैं और फिर यहाँ पे 4 और 3 चेंज कर देते हैं। बच्चों हम जैसे भी चाहें डिजिट बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बनाइए? 643। तो चलिए ये हमारा 6 क्वेश्चन इसके साथ फिनिश हुआ। राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट। अब हमारे पास ये डिजिट्स हैं, उनके थ्रू हमें इनको बनाना है। चलिए फर्स्ट डिजिट देखिए क्या लिखा है। तो फर्स्ट डिजिट है हमारा 3, 0, 5 और 7। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखा है? A। 3, 0, 5 और 7। और हमें बनाना क्या है? स्मॉलेस्ट यानी कि छोटा नंबर बनाना है। तो हम किसको लिखेंगे? 3, 0, 5 और 7। अरे ये तो वही डिजिट बना। तो बच्चों है ना सिंपल। चलिए अब बी करते हैं हम इसका। बी में क्या लिखा है? 4086। 4086। और क्या बनाना है हमें? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, ये हमें ध्यान रखना है। तो अब क्या बनेगा? सबसे छोटा डिजिट है तो वैसे 0,
लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, 4 को हम आगे लेंगे, 4068, ये बनेगा सबसे छोटा डिजिट। तो चलिए अब जो सी क्वेश्चन है इसका वो हम करेंगे होमवर्क में। अब हम आते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। राइट द लार्जेस्ट यानी बड़ा 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट। अब जैसे हमने स्मॉलेस्ट नंबर क्रिएट किया वैसे ही हम क्रिएट करेंगे लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा नंबर। तो फर्स्ट क्या लिखा है ए में लिखा है 6, 3, 4 एंड 5। तो अब सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, ऑब्वियसली 6। फिर उससे थोड़ा छोटा 5, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। फिर क्या है छोटा 4 और फिर 3। तो ये क्या डिजिट बना 6543। अब हम इसका बी करेंगे। बी में क्या लिखा है 2, 5, 0 और 7। अब इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है 7। फिर उससे छोटा कौन सा है 5 और फिर 2 और फिर 0। तो क्या बना 7520। और अब सी को क्या करेंगे हम, होमवर्क। तो है ना सिंपल, इजी है, लेकिन बस हमें क्वेश्चन पढ़ के और क्वेश्चन को समझना है। अब हम आते हैं हमारे पजल बैग की तरफ, जो कि हमारी एक्सरसाइज के जस्ट नीचे है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि इसमें से जो सही है उस पर हम राइट टिक करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे लिखा है 1000, यहाँ पे 9999 और फिर लिखा है 1001। तो अब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को। तो अब 1000 बड़ा है कि 1000 बड़ा है कि 1001। तो यहाँ पे तो ये 1001 बड़ा है और हमें टिक किस पे करना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर पे। तो हम ए यानी कि 1000 के पास राइट का टिक लगाएंगे। द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 7940। तो अब हमें देखना है कि 7940 में 7 जो है वो कौन सी प्लेस पे है। तो लिख लें यहाँ पे एक बार 1000, 100, टेंस और वंस, ठीक है। 7, 9, 4 और 0। तो 7 कौन सी प्लेस पे है, 1000 की प्लेस पे। तो अब हम चेक करें, ये तो 70 लिखा है, ये 700, ओ यस ये रहा 7000। तो हम यहाँ पे सी पे राइट टिक कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन 8056। हमें बतानी है 0 की प्लेस वैल्यू। तो हमने ये चीज सीखी थी कि 0 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों ही क्या होते हैं 0। हमें याद है ना, तो हम किस पे टिक करेंगे, ए पर, क्योंकि ए हमारा राइट आंसर है। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, 5000 प्लस 0 प्लस 80 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या बनेगा। तो 5082। तो हम किस पे, ए पे राइट का साइन लगा देंगे। फिल इन द मिसिंग न्यूमरल्स इन द फॉलोइंग टेबल्स। अब हम आते हैं हमारी मेंटल मैथ्स पे। हमें यहाँ पे मिसिंग नंबर्स को टेबल में मेंशन करना है। तो बच्चों, प्रीडिसर्स और सक्सीडर्स हमने पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे। प्रीडिसर मतलब एक कम, सक्सीडर मतलब एक ज्यादा, ठीक है। तो अब 4005, तो 5 से जस्ट पहले क्या आता है 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4004। और 5 का सक्सीडर क्या होगा 6। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 4006। तो है ना सिंपल। ठीक इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, क्या लिखा है 3678। तो 8 का प्रीडिसर क्या होता है, जी हाँ 7। तो 3677 और 8 का सक्सीडर 9, वेरी गुड 3679। तो क्या बाकी के 2 क्वेश्चन हम कर सकते हैं, जी बिल्कुल, इसे हम करेंगे हमारे होमवर्क में। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, कंपेयर द फॉलोइंग न्यूमरल्स। हमें इन्हें कंपेयर करना है। हमने पहले कंपेयर सीखा ना अभी लास्ट एक्सरसाइज में, क्या है 3564
1654। अब ये जो 1000 की प्लेस है वो तो सेम है, तो हम क्या करेंगे 100 की प्लेस चेक करेंगे। 100 की प्लेस पे क्या है 500 और 600, तो कौन 600, तो हम इस तरफ वाला साइन लगा देंगे। अब हम आते हैं बी में 7054 और 7504, तो हमारी जो 1000 की प्लेस है वो तो क्या है सेम है, लेकिन हंड्रेड्स की प्लेस में कुछ चेंज है, तो कौन सी बड़ी हो गई जी हाँ ये वाली, यानी कि 7504। अब सी करते हैं हम 8818 8188। अब क्या है 1000 की प्लेस वापस से सेम है, तो 100 की प्लेस चेक करें, ये 8 और ये है 1, तो 1 जी हाँ 8 बड़ा है, तो हम 8818 की तरफ हमारा साइन लगा देंगे। और बाकी के 3 बचे हम क्या करेंगे होमवर्क, DEF हमारा होमवर्क है। अरेंज द फॉलोइंग न्यूमरल्स, थर्ड क्वेश्चन इन असेंडिंग ऑर्डर। अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर अरेंज किया। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है छोटे से बड़ा, यानी कि इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो अब हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, तो चलिए हम ए कर लेते हैं और बी करेंगे हम होमवर्क में, क्योंकि अब ये हमने इसे हाल ही में सीखा है। क्या लिखा है 7405, 7004, 7504, 7540 और 7054। तो इसमें सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, सारे डिजिट 7000 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हमारा सबसे छोटा डिजिट ये रहा, क्योंकि इसकी हंड्रेड्स और टेंस की प्लेस खाली है, तो 7004। सेकंड डिजिट चेक करें। अब सेकंड डिजिट हम देखते हैं 100 की प्लेस, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, लेकिन यहाँ पे 0 है, तो हम क्या लिखेंगे 7054 यहाँ सेकंड नंबर पे। थर्ड वन इज देखें, अब यहाँ पे 100 की प्लेस 5 है, यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ पे 4 है, तो क्या आएगी 7405। अब देखें, अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता इसमें से बड़ी डिजिट कौन सी है। अब यहाँ पे तो 100 की प्लेस भी सेम है, तो हम किसको चेक करेंगे टेंस की प्लेस को। टेंस की प्लेस में यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 0, तो 4 बड़ा है कि 0, ऑब्वियसली 4 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 0 वाली वैल्यू क्या लिखेंगे 7504, और लास्ट डिजिट हमारा कौन सा बचा 7540। तो ये हो गया कंप्लीट। और सेकंड क्या करेंगे हम होमवर्क में, फोर्थ क्वेश्चन राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइंड डिजिट। हमारे पास यहाँ डिजिट के नीचे अंडरलाइन की गई है, तो हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो अब हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिखेंगे। चलिए हम लिखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखा है 5942 और 9 के नीचे अंडरलाइन है, तो हम काउंट करेंगे 9 हमारा कौन सी प्लेस पे 1 10 100, 9 हमारा 100 की प्लेस पे, तो 100 की प्लेस वैल्यू PLACEVALUE, प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू होगी 900 HUNDRED, और दूसरा ऑप्शन क्या है लिखने का इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया हमारा ए। अब हम करते हैं, सॉरी इसकी फेस वैल्यू तो रहेगी, तो बच्चों फेस वैल्यू बहुत ही सिंपल है, लिखें FACEVALUE, क्या होगी फेस वैल्यू ओनली 9, चाहे कोई भी डिजिट हो उसकी फेस वैल्यू वही डिजिट होती है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पे बी पे 3567, तो चलिए लिखते हैं। अब हम यहाँ पे बी लिख देंगे, लिखें 3000 किसकी वैल्यू निकालनी है 3 की 3567, और 3 के नीचे अंडरलाइन है इसलिए हम 3 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फेस वैल्यू। तो 3 की फेस वैल्यू क्या होगी जी हाँ ओनली 3, और अब हम यहाँ लिखेंगे प्लेस वैल्यू PLACEVALUE, क्या होगी 3 की वैल्यू, काउंट करें 1 10 100 और 1000, तो
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3000 THOUSAND। और सेकंड ऑप्शन कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। और बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे होमवर्क में। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, फिल इन द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीक्वेंस। अब हमारे पास एक सीक्वेंस रेडी है जिसमें हमें फिलिंग करनी है और उसी सीक्वेंस के साथ करनी है। चलिए ए करते हैं 5164, 5264। अब यहाँ पे स्कीप काउंटिंग का यूज किया गया, 100 चेंज है, 100 ऐड किए गए। ये क्या लिखा है 5164, 5264। तो हमारा थर्ड डिजिट क्या होगा 5364, यही होगा ना जी, हाँ यही होगा। और नेक्स्ट क्या होगा 5464, इसके बाद नेक्स्ट डिजिट लिखा हुआ है 5564 और लास्ट डिजिट क्या होगा 5664। और एक क्वेश्चन करेंगे हम होमवर्क। तो था ना सिंपल। यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर फिनिश होता है। नाउ थैंक यू सो मच।